नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और ये जो सवाल आप लोगों को नीचे दिख रहा है, इस तरह के सवाल कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इस तरह के सवालों को बनाने के लिए हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इसको ऊपर से शुरू करें, नीचे से शुरू करें, बीच से शुरू करें, दाएं बाएं, किधर से शुरू करें, बनाना कैसे है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसी सवाल को किस तरह से बनाएंगे ये मैं बना के बताऊंगा। और देखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप लोगों को पूरा मेथड सही तरीके से लगाना पड़ेगा और पूरा का पूरा स्टेप से स्टेप बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सवाल है 1/3 भाग 1/3 और उसका भी गुणा 1/3 और इसका बटे फिर 1/3 भाग 1/3 का 1/3 और घटाओ 1/9 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब इस पूरे को हल करें तो यहाँ कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, ये भाग भी है, इसमें गुणा भी है और ये भिन्न का सवाल है। और देखिए यहाँ पे का है, तो का का मतलब गुणा होता है। लेकिन आप लोगों को बोर्ड मास का नियम पता होगा, BODMAS। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे कोष्ठक के अंदर का, तो कोष्ठक तो इसमें है नहीं तो कोष्ठक हल नहीं करना है। उसके बाद ओ में आएंगे, ओ का मतलब होता है आफ का मतलब होता है का, तो ये वाला का। ठीक है, तो का वाले को पहले हल करेंगे इसमें। तो ये का है, तो का किसके बीच में है, ये 1/3 और ये 1/3 इसके बीच में है का। तो इन दोनों को पहले हल करेंगे, उसके बाद बाकी का हल करेंगे। तो देखिए, आफ के बाद में फिर डिवाइडेशन, डी से डिवाइडेशन होता है। डिवाइडेशन मतलब डिवाइड करना, मतलब भाग करना। तो का को हल करने के बाद भाग करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ने वाला रहेगा तो जोड़ेंगे और फिर लास्ट में घटा देंगे। इस क्रम से हमें करना है। तो ब्रैकेट वाला तो है नहीं, तो ये तो शुरू में कट गया। आफ वाला इसको पहले करेंगे। ठीक है, ये ओ आफ मतलब होता है का और का मतलब होता है गुणा। तो जब इसको पहले हल करेंगे तो देखिए किस तरह से होगा। बाकी को लिखना पड़ेगा 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3 और इस पूरे का बटा हो गया और ये 1/3 और भाग 1/3। का को हम पहले गुणा कर लेंगे। ठीक है, का का मतलब होता है गुणा, तो गुणा हो गया और 1/3 और घटाओ 1/9। ठीक है, इधर बाकी जो आएगा वो बाद में आ जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे। पहले का मतलब यहाँ था तो यहीं से पहले हल करेंगे, बाकी को अभी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंश का गुणा अंश से करेंगे और हर का गुणा हर से करेंगे। तो देखिए, 1 का गुणा 1 से कीजिए, 1 एकम 1 और 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9। तो यहाँ 1/9 इस तरह से हो जाएगा। तो अब फिर इसको लिखेंगे 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3 और उसका भी बटे 1/3 और भाग ये वाला भाग। ठीक है, और यहाँ पे जब गुणा किए तो 1 एकम 1 और बटे में 3 3 9 हो गया, तो 1/9 इस तरह से हो गया और घटाओ 1/9 इस तरह से हो गया। अब देखिए आगे इसको कैसे हल करेंगे। अब हमें डिवाइडेशन वाला को पहले हल करना है। तो डिवाइडेशन वाला कहाँ पे है, ये वाला और ये वाला, यहाँ दोनों पे ऊपर नीचे में भी भाग है। तो भिन्न का भाग हम किस तरह से बनाते हैं आप लोगों को पता होगा, और पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा भिन्न का गुणा भाग कैसे बनाते हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो भिन्न का भाग किस तरह से बनाते हैं आपको पता होगा। अब देखिए, इसको लिखते जाते हैं। 1/3 पहले यहाँ से लिखेंगे 1/3 और भिन्न का भाग को हम भाग जितने बनाते हैं इसको गुणा कर देते हैं, तो भाग को हम कर देंगे गुणा और इधर वाले को उलट देते हैं, मतलब जो हर में है इसको अंश में कर देंगे, अंश वाले को हर कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 1/3 है, तो जब इसको उलट देंगे तो ये 3/1 हो जाएगा। तो बटे में 1 रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो रख भी लीजिए, जैसे कि मैं रख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 3/1 हो गया। ठीक है, आप बटे में 1 नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रख दिया। फिर गुणा कर देंगे, इधर गुणा है तो 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा और उन सब का बटे क्या हो जाएगा, ये 1/3 भाग को यहाँ भी गुणा कर देंगे और 1/9 को हम 9/1 करेंगे और ऋण 1/9 ये वाला।
अब देखिए क्या करेंगे, इतना करने के बाद जो कट जाएगा उसको कटाएंगे। तो देखिए ये 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, 3 3 से ये दोनों कट गए, एक हर का एक अंश का यहाँ से, ठीक है, इधर वाले में। अब इधर वाले में देखते हैं, यहाँ भी 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये भी कट गए 3 से एक बार में, अब ये 3 से 3 बार में। देखिए यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया। तो अब अंश अंश का यहाँ का अलग गुणा कर देते हैं और यहाँ के हर का अलग गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा यहाँ पे अंश में, और यहाँ पे हर में 1 गुणा 1 गुणा 3 करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 तिया 3। तो इस तरह से 1/3 यहाँ हो जाएगा। तो अब उसको लिख देते हैं 1/3 कहाँ पे हो गया, इधर वाले ऊपर में, और ये वाला बट्टा ये कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 1 गुणा 3 करेंगे तो 1 तिया 3 हो जाएगा अंश में, और यहाँ का हर में क्या होगा 1 गुणा 1 तो 1 एकम 1। तो देखिए हर में 1 आ गया, उसको रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ घटाव करेंगे और 1/9 करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे आगे, यहाँ बगल में कर लेता हूँ, 1/3 और उसका भी बटा 3/1। तो आपको पता होगा ये जो बटा है हम भाग के रूप में भी इसी को लिख सकते हैं, ये बटा के रूप में है, हम चाहे तो इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये 1/3 और बटा 3/1 है, तो ये क्या होगा 1/3 और भाग 3/1 होगा। मतलब उसको मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, 1/3 और भाग 3/1, ठीक है। ये बट्टा के रूप में था, तो बट्टा को जब हम भाग के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से होगा। और जब इस तरह से होगा तो भाग को हम गुणा करेंगे, भाग के जैसे तो बनाएंगे नहीं, तो भाग को जब हम गुणा करेंगे तो इधर वाला उलट जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो उसी करेंगे, देखिए 1/3 और यही वाला, अब इसको गुणा करा देंगे तो ये 3/1 का 1/3 ये भी हो जाएगा। और फिर ये घटाओ 1/9 इतना हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले गुणा करेंगे, बोर्ड मास के नियम से गुणा और घटाव दोनों करना है, तो पहले गुणा आता है तो गुणा पहले करेंगे। अब देखिए 1 गुणा 1 1 एकम 1 और उसका बटे क्या हो गया 3 गुणा 3 तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा 1/9। और घटाओ फिर क्या 1/9 यहाँ भी है 1/9। तो देखिए 1/9 में से 1/9 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और अगर आप भिन्न के नियम से बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको बनाएंगे तो देखिए दोनों में हर समान है, तो दोनों के लिए लघुत्तम निकालिएगा तो एक ही आएगा, 9 ही आ जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, अंश में से अंश को घटा देंगे, तो इधर 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा अंश में, और उसका बटे क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो 0 जब अंश में है और उसका बटे 9 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। ये कैसे होता है, देखिए 0 में जब आप 9 का भाग कीजिएगा तो कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा ना, कितने बार जाएगा 0 बार। तो यही आपका उत्तर हो गया, इस सवाल का उत्तर 0 हो गया। देखिए मुझे आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाना था, इसलिए इतना लंबा हुआ, नहीं तो इतना लंबा नहीं होता, इसको मैं बहुत पहले ही बना लिया होता। उम्मीद है आप लोगों को इस सवाल समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब अगला सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो सवाल हल करने के लिए दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का एक और सवाल, इसमें है 1/2 भाग 1/2 का 1/2 और उन सब का बटे 1/2 धन 1/2 का 1/2 बराबर क्या होगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो बोर्ड मास का नियम आप लोगों को पहले बता ही चुका हूँ। पहले ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट नहीं है तो का वाले को हल करना है। तो यहाँ का एक ऊपर में है एक नीचे में है, तो मतलब यहाँ को और यहाँ को सबसे पहले हल करेंगे, बाकी का बाद में करेंगे। तो इसको लिखते जाते हैं 1/2 और भाग 1/2, का को डायरेक्ट मैं गुणा कर लेता हूँ और 1/2 सबका बटे 1/2 धन 1/2 और फिर यहाँ भी का गुणा हो गया और 1/2 हो गया, ठीक है, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसका अगला स्टेप इधर जो होगा, पहले यहाँ को हल करते हैं। तो देखिए पहले इसी को हल करना है हमें, तो यहाँ पे गुणा हो गया तो 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 एकम 1 और 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4, मतलब 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है 1/2 और भाग यहाँ पे हो गया 1/4, 1/4 और उसका बटे हो गया यहाँ पे देखिए 1/2 पहले है,
1/2 और फिर यहाँ पे है जोड़। और देखिए वैसे ही यहाँ भी होगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ भी का है तो इसी को पहले हल करना है। तो 1 एकम 1 और उसका बटे 2 दूना 4 और ये बराबर क्वेश्चन मार्क। आप इसको रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो उत्तर आएगा वही होगा यहाँ पे। इसका अगला स्टेप देखिए क्या होगा। अब भाग को पहले हल करेंगे, तो यहाँ 1/2 और भाग 1/4 है, तो भाग को हम गुणा जैसे हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और भाग को हम कर देंगे गुणा और 1/4 को हम 4/1 करेंगे और उन सब का भी बटे हो जाए। फिर नीचे वाला को जस का तस जैसे कत्ता ऐसा लिख लेंगे 1/2 और धन 1/4, इतना हो गया। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ बगल में मैं कर लेता हूँ। तो अब गुण इधर वाले को पहले हल करेंगे, तो देखिए 2 एकम 2 ये कट जाएगा और 2 दूना 4, 2 से 1 बार में 2 से 2 बार में। यहाँ 2 का गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 गुणा करा देंगे 2 एकम 2 और यहाँ 1 एकम 1 तो 2/1 हो गया। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको 1/1 कर रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1/2 और धन 1/4 ये है। तो अब यहाँ इसको भी हल करते हैं, तो ये क्या होगा 1/2 और 1/4 को हमें जोड़ना है, तो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा। एलसीएम 4 आएगा, उस 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 और फिर धन 4। इस 4 से एलसीएम 4 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4 जाएगा, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 और उसका बटे जो इन दोनों का एलसीएम आता है 4 वो रहेगा। ये मेन आपका बटे हो गया। फिर इसका अगला स्टेप क्या हो गया, ये 2/1 है। अब नीचे वाले को हल कर लेते हैं, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा, 3/4 इस तरह से हो गया। फिर इसका अगला स्टेप देखिए क्या होगा, ये 2/1, ठीक है, ये 2/1 और ये 3/4। तो चूंकि यहाँ बटा है तो इसको हम भाग के रूप में करेंगे तो क्या होगा 2/1 भाग 3/4 होगा, 2/1 और भाग 3/4। और जब हम भाग को भाग के जैसे नहीं बनाएंगे गुणा के जैसे बनाएंगे तो क्या होगा 2/1 गुणा 4/3 ये हो जाएगा, ये उलट जाएगा 2/1 गुणा 4/3। तो इसी को करेंगे 2/1 और गुणा 4/3 इस तरह से हो जाएगा। तो इसको जब हल करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौक 8 और उसका बटे 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो आपका उत्तर यही हो गया 8/3। देखिए ये कितना जल्दी बन गया, क्योंकि मुझे पहले वाले में आपको समझाना पड़ा इसलिए वो लंबा बना और इसमें समझाना नहीं पड़ा, पहले समझा दिया था तो ये बड़ा इजीली बन गया। तो इसका उत्तर आ गया आपका 8/3। देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों के हल करने के लिए सवाल। इसमें है 3 सही 1/4, इसी को हम 3 पूर्णांक 1/4 इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो उसके आगे ऋण 4/5 का 5/6 और उस पूरे का बटे 4 सही 1/3 या 4 पूर्णांक 1/3 भाग 1/5 ऋण कोष्ठक हो गया, कोष्ठक में 3/10 धन 21 सही 1/5 कोष्ठक बंद बराबर क्या होगा। ये सवाल आप लोग एक बार बना के देखिए, अगर आपसे बन जाए तो बढ़िया है और नहीं बनता है तो मैं इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में आके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या पसंद आया नहीं आया जो भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।